दोस्तों, आपने फिल्मों में अक्सर देखा होगा, जब आपराधिक वारदात हो रही होती है, जैसे कि कहीं चोरी हो रही होती है, लूट हो रही होती है, हत्या हो रही होती है, कहीं बलात्कार हो रहा होता है, तो पुलिस ये सारा कांड होने के बाद में आती है। और जब पुलिस आती है तो अपना सायरन बजाते हुए आती है, ताकि जो अपराधी है वो अलर्ट हो जाए। तो आप में से बहुत से लोग देख के ये कहते होंगे कि इसका फ़ायदा क्या रहा, जब पुलिस आ ही रही है तो चुपचाप आए, उनको पकड़ ले। लेकिन पुलिस अपना सायरन बजा के आती है, ताकि पुलिस की सायरन सुन के चोर और अपराधी जो भी है वो भाग जाए। लेकिन दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है उसमें पुलिस का सायरन बजाना बहुत काम आया, और पुलिस का सायरन बजाने से 2 लोगों की जान बच गई। दरअसल हुआ क्या था, जब ये लोग एक घर में 2 लोगों को मारने के लिए आए थे, तो उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया, और पुलिस मौके पर जब पहुंचती है तो वो सायरन बजाते हुए जाती है। तो उधर से वो लोग उन्हें मारने आए होते हैं, तो जैसे ही सायरन की आवाज़ सुनते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। अब जब पुलिस उनके घर के अंदर जाती है तो वो देखते हैं कि उनके घर में 4 लाशें पड़ी हुई हैं। इसका मतलब है कि 4 कत्ल पहले से हुए पड़े हैं, और वो जो बदमाश हैं उन 2 लोगों को और मारना चाहते थे। लेकिन जब पुलिस अपना सायरन बजाते हुए आती है तो पुलिस का सायरन सुन के वो लोग डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। अब पुलिस के मन में ये सवाल था कि आखिर ये 4 हत्याएं कैसे हुई, किसने करवाई। पुलिस के मन में ये सारी चीज़ थी, तो पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करने की पूरी कोशिश करती है, और 48 घंटे के अंदर अंदर इस हत्याकांड का खुलासा कर भी देती है। जब लोगों के सामने ये सारी सच्चाई आई, तो लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं, और लोग ये सोचने लगे कि लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से किस हद तक गिर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा, और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, जो आज की सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है कर्नाटक प्रदेश के गदग की, और इसी का एक इलाका है दशहला ओली। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ 19 अप्रैल सन 2024 को रात को लगभग 2 बजे के आसपास घर की ऊपरी मंजिल से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही होती हैं। इस घर का जो मालिक का लड़का होता है, उन आवाज़ों को सुन के उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब वो ऊपर जाता है, तो ऊपर वो शोर मचाता हुआ जाता है। कौन है भाई, कैसे हल्ला मचा रहे, कौन है यहाँ पे, कौन शोर मचा रहा है। तो वो ऊपर चढ़ते हुए जाता है, तो वो दरवाज़ा खोल के देखता है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अब जैसे ही वो अंदर का नज़ारा देखता है तो सन्न हो जाता है, और वो भी चिल्लाने लगता है, मम्मी पापा आओ, मम्मी पापा आओ, देखो यहाँ पे क्या हो गया, मम्मी पापा आओ। अब वो लड़का वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है। अब जैसे ही वो लड़का वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है और वो बौखला जाता है, तो देखते हैं कि साथ ही वहाँ पे तड़ातड़ गोलियों की आवाज़ चलना शुरू हो जाती है। अब जो गोलियाँ चल रही थीं वो उस लड़के में मारी जा रही थी, और उस लड़के को गोलियों से भून दिया जाता है। दोस्तों, उस लड़के का नाम होता है कार्तिक बकाले, जिसकी उम्र 27 साल के आसपास होती है। अब बदमाशों ने कार्तिक को तो मार दिया। अब वो बदमाश जो है वो सीढ़ियों के रास्ते नीचे आते हैं और एक दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं, जो कि दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है, और उसके अंदर एक दंपत्ति होता है, यानी कि उस लड़के के माता पिता होते हैं। उस लड़के के पिताजी का नाम था प्रकाश बकाले, और उसकी माँ का नाम था सुनंदा बकाले। ये दोनों उस दरवाजे के अंदर बंद हो गए थे, खुद अंदर से उन्होंने लॉक कर लिया था उस दरवाजे को। प्रकाश बकाले बीजेपी के एक नेता हैं, और उनकी पत्नी जो है सुनंदा बकाले, वो नगर पालिका की अध्यक्ष होती हैं। उन दोनों ने अपने आप को दरवाजे के अंदर उस कमरे में बंद कर लिया था, और मौका मिलते ही उन्होंने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अब जैसे ही उन्होंने पुलिस को फ़ोन करा तो पुलिस टाइम से आ भी गई, और जैसे ही पुलिस आती है तो वो सायरन बजाते हुए आती है। जैसे ही पुलिस के सायरन की आवाज़ वो बदमाश सुनते हैं तो वो अलर्ट हो जाते हैं, और पुलिस की सायरन की आवाज़ सुनकर वो सारे बदमाश वहाँ से भाग निकलते हैं। अब पुलिस घर के अंदर आती है, और घर के अंदर आके देखती है कि वहाँ पे कोई नहीं था। अब वो उनको फ़ोन करती है प्रकाश बकाले को कि आप कहाँ हो, तो वो बताते हैं हम घर के अंदर हैं। तो दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन प्रकाश बकाले अभी दरवाज़ा नहीं खोलता, क्योंकि वो सोचता है कि ऐसा तो नहीं कहीं बाहर बदमाश हो। तो पुलिस प्रकाश बकाले और सुनंदा बकाले को पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हम लोग हैं, आप चिंता मत कीजिए, और इस समय घर में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि आपको कोई नुकसान पहुंचा सके। जब उनको पूरा भरोसा हो जाता है, उसके बाद में प्रकाश बकाले उस दरवाजे को खोलते हैं और बाहर आता है। अब जैसे ही प्रकाश बकाले और सुनंदा बकाले
कमरे से बाहर आते हैं तो वो सबसे पहले अपने बेटे कार्तिक बकाले को ढूंढते हैं। वो सीधे अपने बेटे के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे का कमरा खुला हुआ है। अब देखते हैं कि उसके कमरे के अंदर कोई भी नहीं था। अब उसके कमरे में कोई नहीं होता है तो वो लोग चिल्लाने लगते हैं कि उनका बेटा कहाँ है। अब वो कार्तिक कार्तिक चिल्लाते चिल्लाते ऊपर जाते हैं। अब जब वो ऊपर जाते हैं तो देखते हैं कि उनके बेटे को गोलियां लगी हुई हैं और उनका बेटा मर चुका है, उसकी लाश उनके सामने होती है। अब जैसे ही वो अपने बेटे की लाश को देखते हैं, वो उसको देख के जोर जोर से रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। अब पुलिस पहले तो कार्तिक की लाश देखती है, तो अब पुलिस क्या करती है, वो घर के अंदर और जाके देखती है कि क्या क्या हुआ था, यहाँ पे चोरी तो नहीं हुई। अब जैसे ही वो उसी कमरे के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे 3 लाशें और पड़ी हुई हैं। अब वहाँ पे पुलिस जैसे ही 3 लाशें और देखते हैं तो वो और सोच में मजबूर हो जाती है हम कि ये 3 लाशें किसकी हैं। अब ये 3 लाशें किसकी हैं और उनको किसने मारा, अब पुलिस इसकी जांच पड़ताल में लग जाती है। दोस्तों, ये रात का सीन था। पुलिस आती है तो इसके बारे में लोगों को पता चलता है कि कॉलोनी में पुलिस आई है और उस घर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ भी आ रही थी। देखते ही देखते आसपास के लोग आना शुरू कर देते हैं। अब सुनिंदा बकाले जो नगर पालिका की अध्यक्ष होती हैं तो उनके बारे में भी वो भी फेमस थी, तो उनकी वजह से लोगों का आना, उस घर पे आना जमघट लग जाता है। घर पूरा पब्लिक से घिर जाता है। दोस्तों, अब इस घर में बीजेपी के नेता के बेटे की हत्या हो चुकी है। अब उसके साथ में 3 लाशें और थीं, जिसमें कि एक लाश थी 55 बरस के परशुराम हादीमनी की, दूसरी लाश थी उनकी पत्नी लक्ष्मी हादीमनी की और तीसरी लाश थी उनकी बेटी आकांक्षा हादीमनी की। अब पुलिस उन तीनों की लाश को देखकर जो बीजेपी के नेता होते हैं प्रकाश, उनसे पूछते हैं कि ये तीनों कौन है और आपके घर में क्या कर रहे हैं। तो बीजेपी के नेता बताते हैं कि 17 अप्रैल 2024 को उनके बेटे की सगाई थी, तो उसमें बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए होते हैं, उनमें ये तीनों भी थे। और 18 अप्रैल को सभी रिश्तेदार अपने अपने घर जा रहे थे। तो ये लोग जो हैं ये कोपल जिला के भाग्यनगर इलाके के रहने वाले थे। तो होता क्या है, तब ये 18 अप्रैल को जा रहे होते हैं तो ये उनसे बोलते हैं, उस दिन क्या होता है, आकांक्षा का जन्मदिन होता है। तो ये लोग उनसे बोलते हैं आज आकांक्षा बेटी का जन्मदिन है, तो हम चाहते हैं कि आप एक दिन और यहाँ पे रुक जाइए, इसका बर्थडे बनाते हैं, उसके बाद आप कल चले जाइएगा। 18 अप्रैल 2024 की शाम को आकांक्षा का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, उसका केक काटा जाता है। लेकिन वो लोग ये नहीं जानते थे कि आज की रात उन सब के लिए आखिरी रात थी। वो लोग उसका जन्मदिन मनाते हैं, रात को बातें करते हैं और अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। और रात को वो बदमाश आते हैं और इस घटनाक्रम को अंजाम दे जाते हैं। अब पुलिस के पास सबसे पहला एंगल आता है कि उनके घर में लूटपाट हुई है। तो पुलिस उनके घर को अच्छी तरह से तलाश करती है कि कहाँ से क्या क्या चीज़ चोरी हुई। तो पता चलता है कि घर में जो चीज़ जैसे रखी थी वैसे के वैसे ही थी, लेकिन हाँ बहुत सी चीज़ें ऐसे उठा के फेंकी गई थी जो कि देखने से साफ पता चल रहा था कि इस घर में कहीं पे कोई लूट नहीं हुई। तो उनसे पूछा भी गया था कि आपके घर में कोई चीज़ चोरी तो नहीं हुई, उनके घर में कोई चीज़ चोरी भी नहीं हुई। अब पुलिस उनसे पूछती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी किसी से पुरानी दुश्मनी हो, किसी ने आपको धमकी दी हो, या फिर आपका बहुत पहले से किसी से झगड़ा हो, उसका आज उसने बदला लिया हो। पुलिस उनसे ये सारी बातें पूछ ही रही होती है, तभी जो बीजेपी के नेता थे प्रकाश, वो पुलिस को एक ऐसी बात बताते हैं जिसे सोचकर पुलिस को भी ऐसा लगता है कि शायद ये घटना का एक एंगल हो सकता है और शायद इसी की वजह से इनके घर में ये हत्याकांड हुआ हो सकता है। दरअसल वो बताते हैं कि उन्होंने 2 शादियाँ की थी। जो पहली शादी की थी उससे उनका एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम विनायक बकाले होता है, और उन्होंने दूसरी शादी की थी सुनंदा बकाले से, जिनका बेटा कार्तिक बकाले होता है। सब कुछ बहुत ठीक चल रहा था, लेकिन पिछले दिनों क्या हुआ था, जो उनका पहली पत्नी का बड़ा बेटा था विनायक बकाले, उन्होंने एक ज़मीन बेची थी वो अपने पिता से बिना पूछे। तो बताते हैं कि उनके बेटे ने वो ज़मीन उनसे बिना पूछे बेच दी। तो उन दोनों के बीच में क्या हुआ था, झगड़ा हो गया था। कहीं ऐसा तो नहीं उस झगड़े की वजह से ये कांड हुआ हो। दोस्तों, अब पुलिस ने हर एंगल से इस मामले की जांच करना शुरू कर दिया था। तो पुलिस देखती है सीसीटीवी कैमरे में। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज से पता चलता है कि उनके घर में
7 लोगों ने एंट्री की थी और वो सातों लोग एंट्री गेट से अंदर नहीं आते, प्रवेश द्वार से नहीं आते, वो लोग घर के पीछे से पाइप पर चढ़कर घर के अंदर प्रवेश करते हैं और हत्याकांड को अंजाम देते हैं। अब कौन थे बदमाश और कहां से आए थे, इन लोगों के बारे में उन्होंने जानकारी लेना शुरू किया। बड़े बड़े अधिकारी इस मामले में इन्वॉल्व हो जाते हैं, 5 से 6 टीमें बनाई जाती हैं। अब इसके चलते जो विनायक बकाले होता है, जो कि प्रकाश बकाले का बड़ा बेटा होता है, वो पुलिस के हाथ लग जाता है। अब जब पुलिस उसको पकड़ के अपने पास बैठाती है और उससे पूछती है तो वो एक चौंकाने वाली बात बताता है। उसने बताया कि पिछले दिनों उसने एक ज़मीन बेची थी और वो ज़मीन बेचते समय उसने अपने पिता प्रकाश बकाले को नहीं बताया था। जैसे ही उसके पिता को पता चलती है तो उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। अब झगड़ा हो जाता है तो विनायक बकाले घर से निकल के बाहर चला जाता है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। अब उसको पता चलता है कि उसके पिता प्रकाश बकाले ने जो भी संपत्ति थी, जितनी भी संपत्ति थी, उसके सौतेले भाई कार्तिक बकाले के नाम पे कर दी। अब इस बात को सुनते ही विनायक बकाले का खून उबलने लगता है और वो अंदर ही अंदर चाहता था कि वो कुछ ना कुछ करे। तो वो अपने बाप प्रकाश बकाले, अपनी माँ यानी कि सौतेली माँ सुनंदा बकाले और अपने सौतेले भाई कार्तिक बकाले को मारना चाहता था। अब इसके लिए उसने एक राजीव गांधी इलाका लगता है, वहाँ का रहने वाला होता है फिरोज गाजी, वो उससे संपर्क करता है। अब फिरोज गाजी कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो तो जाएगा लेकिन इसके लिए पैसे लगेंगे। तो पैसे की जो बात तय होती है वो बात तय होती है 65 लाख रुपए की। तो विनायक बताता है कि मेरे घर में तुम्हें 3 लोग मिलेंगे। पहली मेरी माँ यानी कि सौतेली माँ, उसका बाप प्रकाश बकाले और उसका सौतेला भाई कार्तिक बकाले, और मेरे घर में सिर्फ 3 ही लोग मिलेंगे और 3 ही लोग रहते हैं, इसके अलावा तुम्हें घर में कोई भी नहीं मिलेगा। अब इसके लिए फिरोज गाजी 6 लोगों को और हायर करता है, जिसमें कि पहला जिसान, दूसरा साहिल, तीसरा सोहिल, चौथा सुल्तान शेख, 5वां महेश और छठा वाहिद। अब फिरोज गाजी कहता है कि ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब इस कांड के लिए कोई दिन या कोई तारीख तय नहीं की गई थी। अब बदमाशों को ये भी नहीं पता था कि इस घर में कोई कार्यक्रम तो नहीं हुआ, कोई फंक्शन तो नहीं हुआ, कि कहीं इस घर में कोई रिश्तेदार तो नहीं है। लेकिन 17 तारीख को कार्तिक बकाले की सगाई थी और उसके घर पे मेहमान आए हुए थे। अब 18 तारीख को सारे मेहमान तो चले जाते हैं, लेकिन 3 मेहमान उनके घर में रह जाते हैं जो कि पड़ोसी ज़िले के ही होते हैं, जिसमें कि बाप, बेटी और उस बेटी की माँ होती है। जो बदमाश होते हैं उनको पूरे घर का नक्शा समझाया जाता है कि नीचे इनका कमरा है, ऊपर इनका कमरा है, इधर से सीढ़ी है, इधर टॉयलेट है, इधर आंगन है। और उन बदमाशों को ये चीज़ बिल्कुल साफ बताई जाती है कि कौन कौन कहाँ कहाँ पर सोता है। लेकिन उस रात दोस्तों कुछ और ही होता है। उस रात जो प्रकाश बकाले और सुनंदा बकाले होते हैं वो अपने कमरे में सोते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके घर में उनके मेहमान आए हुए थे, तो उन्होंने अपना कमरा उन लोगों को दे दिया। जो 3 बाप, बेटी और उसकी माँ आए हुए थे, वो तीनों उसके कमरे में सो रहे थे और प्रकाश बकाले और उसकी पत्नी सुनंदा बकाले दूसरे कमरे में सो रहे होते हैं। अब सब कुछ ठीक चल रहा था। 18 और 19 की रात को 2:15 से पहले बदमाश पाइप के रास्ते घर पे चढ़ते हैं और खिड़की के रास्ते घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। उसको पता था कि प्रकाश बकाले का कमरा ये वाला है। अब वो सीधे चुपचाप उस कमरे के अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पे 3 लोग सोए हुए थे, परशुराम, उसकी पत्नी और उसकी बेटी आकांक्षा। तो वो चुपचाप जाते हैं, परशुराम को पकड़ते हैं और उसके ऊपर चाकू और छुरी से ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, अब जैसे ही परशुराम के ऊपर चाकुओं से और छुरियों से और दरांतों से हमले हो रहे थे, तो उसी बीच में परशुराम अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और चिल्लाने लगता है। अब जैसे ही परशुराम चिल्लाने लगता है तो उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी बेटी आकांक्षा, इन लोगों की आंखें खुल जाती हैं। अब जैसे ही इन लोगों की आंखें खुलती हैं तो लक्ष्मी अपने पति को बचाने की कोशिश करती है और अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। लेकिन उस समय पे उस कमरे के अंदर 7 लोग मौजूद थे। तो वो 7 लोग क्या करते हैं, वो इनको अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं। अब वो बदमाश उन तीनों को एक एक करके चाकुओं से भौंके जा रहे थे, गोपे जा रहे थे। वो लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन वो इतनी ज़ोर से नहीं चिल्ला रहे थे कि उनकी आवाज़ घर से बाहर तक जा सके या कहीं दूर तक जा सके, उसे कोई सुन सके।
और साथ ही उन बदमाशों ने क्या किया था, जैसे ही वो लोग चिल्ला रहे थे तो उन तीनों के मुंह पे हाथ रख के अच्छी तरह से दबा लिया ताकि उनकी आवाज़ निकल ना सके। लेकिन उनकी आवाज़ उस घर के अंदर गूंज रही थी और उनकी आवाज़ कार्तिक बकाले, जो कि प्रकाश का बेटा था, जो बीजेपी के नेता, उनके बेटे कार्तिक के कानों में पहुंच जाती है। अब कार्तिक के कानों में जैसे ही आवाज़ पहुंचती है तो वो उठ जाता है। अब वो ऊपर आता है कि भाई कौन है, कौन शोर मचा रहा है। अब जैसे ही वो ऊपर आके देखता है तो वो 7 के 7 लोग परशुराम, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी बेटी आकांक्षा को बुरी तरह से मार रहे होते हैं और पूरे कमरे में खून ही खून होता है। अब जैसे ही बदमाश कार्तिक को देखते हैं कि इसने हमें मारते हुए देख लिया, अब ये कौन है, हमें तो बताया गया था कि घर में सिर्फ 3 लोग हैं। अब कार्तिक जो था उनकी रेंज से दूर था, उन लोगों को तो वो चाकू से मार रहे थे। अब कार्तिक वहाँ पे चिल्लाना शुरू कर देता है तो बदमाश कहते हैं कि इसे गोली मारते हैं, क्योंकि वो दूर था, उस तक जाते तो वो भागता या कुछ और करता, तो वो तुरंत कार्तिक में गोलियां मारना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वो गोली मारते हैं तो नीचे प्रकाश बकाले और उसकी पत्नी सो रहे होते हैं, उनकी आंखें खुल जाती हैं। तो वो ऊपर देखते हैं कि ऊपर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है और गोलियां चल रही हैं। तो प्रकाश बकाले क्या करता है, अपने आप को और अपनी पत्नी सुनंदा बकाले को कमरे के अंदर बंद कर लेता है। अब बदमाश ऊपर से नीचे आते हैं, वो उनको पता चल जाता है कि नीचे प्रकाश है और उसकी पत्नी है, कमरे के अंदर बंद है। अब वो लोग क्या करते हैं, दरवाजे को जोर जोर से खटखटाने लगते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसी बीच प्रकाश पुलिस को फ़ोन कर देता है। तो होता क्या है दोस्तों, आज पुलिस समय से आ जाती है। अब पुलिस को जैसे ही फ़ोन लगता है तो पुलिस टाइम से, मतलब कि कुछ ही समय के अंदर अंदर उस इलाके में पहुंच जाती है। अब दोस्तों, अब जैसे ही पुलिस आती है तो पुलिस अपना सायरन बजाते हुए आती है और वो लोग इधर में दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब पुलिस की इधर से एंट्री होती है और वो लोग यहाँ पे दरवाजे को तोड़ रहे होते हैं। अब पुलिस का सायरन बदमाशों के कान में लगता है। अब जैसे ही पुलिस का सायरन बदमाशों के कान तक आवाज़ पहुँचती है तो वो समझते हैं कि पुलिस तो आ गई, अब वो हमें पकड़ लेंगे। अब वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के उन्हें और वहाँ से भाग जाते हैं। अब बदमाशों को ये नहीं पता था कि जिसको मारने की उसने सुपारी ली थी वो तो मरे ही नहीं, बल्कि कोई और रिश्तेदार, बेचारे उनको तो कुछ पता भी नहीं था कि उनके घर में क्या चल रहा है, वो बदमाश उन्हें मार देते हैं। अब ये बात जैसे ही सोशल मीडिया के ज़रिए और अखबारों के ज़रिए शहर में फैलना शुरू होती है तो शहर में हड़कंप मच जाता है। लोग शोर मचाना शुरू कर देते हैं और वो सड़क पे आने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, पुलिस पे दबाव पड़ता है कि इन बदमाशों को पकड़ो, आखिर हमारे शहर में ऐसा हो कैसे गया। पुलिस ने भी अपना काम बहुत ही अच्छा किया था, 72 घंटे के अंदर अंदर इन 7 बदमाशों को पकड़ लिया, जिसमें कि महाराष्ट्र के सांगली से 4 बदमाश पकड़े गए थे और कर्नाटक से भी 8 बदमाश गिरफ्तार किए गए थे। दोस्तों, भले ही वहाँ पे 7 आए थे लेकिन 8 टोटल, कुल मिलाकर 8 बदमाशों की गिरफ्तारी होती है, क्योंकि 7 बदमाश तो वो होते हैं जो कि उसके घर में हत्याकांड को अंजाम देने गए थे, लेकिन 8वां बदमाश कौन था दोस्तों? 8वां बदमाश था उनका बड़ा बेटा विनायक, जिसने कि अपनी सौतेली माँ, सौतेले भाई और सगे बाप को मारने की उन लोगों को सुपारी दी थी। और सुपारी जो दी थी वो पूरे 65 लाख रुपए की दी थी, जिसमें कि 2 लाख रुपए उनको एडवांस भी दे दिया गया था और बाकी का 63 लाख रुपए उन्हें काम होने के बाद मिलता। दोस्तों, अब ये बात लोगों को जैसे ही पता चलती है तो लोग खुद भी सोचते हैं कि आखिर आज के समय पे ये बेटा कैसा था जो कि अपने सगे बाप और सौतेली माँ और सौतेले भाई को सिर्फ जायदाद के चक्कर में मारना चाहता था। मतलब कि उस जायदाद के चक्कर में वो अपने पूरे परिवार को ख़त्म करना चाहता था। उसका सौतेला भाई तो दोस्तों मर गया, लेकिन उसकी माँ और उसके बाप जिंदा हैं। लेकिन इसके एवज में जो उनके घर में रिश्तेदार आए थे, परशुराम, उसकी पत्नी लक्ष्मी और उसकी बेटी आकांक्षा, इन मासूमों की हत्या वैसे ही हो गई। उनका तो इस मामले से कोई लेना देना ही नहीं था। फिलहाल पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इस पूरे घटनाक्रम की चार्जशीट लगाई जाए, ताकि कोर्ट में वो चार्जशीट लगाई जा सके और इन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या आपको दुखी करना नहीं है, बस आपको सतर्क करना है। और जाते जाते मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि जो आपने कहानी सुनाई है, इस कहानी का कोई मोटिव है, कहाँ पे हुआ, कहाँ पे नहीं हुआ, तो उसका कोई लिंक दो, ये करो।
तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी कहानियाँ मैं आपको सुनाता हूँ वो सारी सच हैं, और जितने भी मैं थंबनेल बनाता हूँ जो उसमें लोग फ़ोटो होते हैं, या तो जो विक्टिम है या एक्यूज़ है, इन दोनों के ही फ़ोटो होते हैं, या तो मतलब कि जिसके साथ ये वारदात हुई है या जिसने वारदात की है, मैं उन लोगों के असली फ़ोटो यूज़ करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का भी फ़ोटो उठा के वहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि ये सब गलत है। तो अब बहुत से लोग बोलते हैं कि उनकी हमें लिंक भेजिए कि ये कहाँ पे हुआ है। तो देखिए, आप बहुत सारे मेरे मित्र हो, अच्छी बात है, आप मेरे वीडियो देखते हो, लेकिन मैं आप सभी को, एक एक आदमी को मैं उनका लिंक नहीं भेज सकता। तो उसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूँ कि अगर आप मेरी कहानियाँ सुनते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये कहानियों के बारे में जानकारी लेनी है तो जो मेरे नीचे लाइन लिखी होती है, जो मेरा डिस्क्रिप्शन है उसमें जाइए, जो मेरा पहली लाइन है उसको कॉपी कीजिए और गूगल पे डाल दीजिए। मैं जो भी कहानी सुनाता हूँ उसमें मैं लोकेशन बताता हूँ कि इस ज़िले का इस शहर और ये तारीख, मैं तारीख भी बताता हूँ। तो उसके साथ अगर वो कहानी, अगर वहाँ पे अगर आपको ना मिले तो ये चीज़ डाल दीजिएगा, तो आपको वो सारी कहानी सामने आ जाएगी। मतलब कहानी नहीं, जो हत्याकांड हुआ है, तो हम उसे अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं और अपने हिसाब से आपको समझाते हैं ताकि आप उसे अच्छी तरह से समझ सकें। तो बस यही कहना चाहता था। आप लोगों ने मेरा आज तक बहुत साथ दिया, सब्सक्राइबर थोड़े थोड़े करके बढ़ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।